कि अजरबैजान और टर्की का बायकॉट किया जाए और इंडियन टूरिस्ट अजरबैजान और टर्की का बायकॉट कर रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि कह सकते हैं कि टर्की और तैयब एर्दोगान के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो चुकी है और वो बहुत ज्यादा इस वक्त एक ऐसे शिकंजे में फंस चुके हैं तैयब एर्दोगान जिससे वो कैसे निकलेंगे, क्योंकि अब उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ी डस पड़ने वाली है। 800 के लगभग, देखिए कंफर्म तो अभी तक मुझे नहीं पता, शायद और भी ज्यादा हुए थे, लेकिन कल जब मैंने न्यूज पढ़ी थी तो 800 के लगभग बुकिंग्स जो है वो कैंसिल हो गए थे। जो लोग टूरिस्ट जो इंडिया से तुर्की जा रहे थे वो सारे कैंसिल हो गए। और न सिर्फ ये टूरिस्ट बल्कि बहुत बड़ी बड़ी शादियां भारत की जो है वो तुर्की के अंदर होती आ रही है। अगर आप लोगों को याद हो, कुछ अरसे पहले जो है अंबानी की बेटियों की शादी भी जो है वहां पर हुई थी। देखिए, हम मोदी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मोदी पे इस वक्त जंगी जुनून सवार है। मोदी हिटलर से कम नहीं है। आरएसएस की आइडियोलॉजी हिटलर की आइडियोलॉजी से कम नहीं है। यहां गजवा हिंद होके रहेगी। शायद ये गजवा हिंद का टाइम है, तो हमें गजवा हिंद के गाजी और शहीदों में शामिल होने के लिए उसी तरह खड़ा होना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी क्या है कि अपनी सफों को सीधा करें। इसके लिए जो फतेहाना साहब ने बात की थी कि कुछ लॉन्ग टर्म भी सोचना पड़ेगा। देखिए, इंडिया लॉन्ग टर्म सोच रहा है। अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी रिवोक कर रहा है, वो आज का नहीं सोच रहा, वो आपकी आने वाली नस्लों के पानी खत्म करने की बात कर रहा है। देखते कि हमारे साथ ये दो कंट्री हैं, लेकिन अजरबैजान भी उसके बीच है, एक चाइना, टर्की और अजरबैजान। अब क्योंकि इंडिया के ताल्लुकात तो टर्की से अच्छे थे, यानी जब टर्की में अर्थक्वेक आया तो भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा एड भेजी गई, टर्की में बहुत मदद की गई इंडिया की तरफ से। तो तुर्की के बारे में अब भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा बैकलैश आ रहा है और वो कह रहे हैं कि ये तैयब एर्दोगान ने जो हमारे दुश्मन यानी इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया है, तो हम इनको मजा चखाते हैं। इस कड़ी हुई थी जिसमें चाइना था और तुर्की था, लेकिन मेरे ख्याल से कि चाइना की तरफ से उतना जो है वो हेल्प नहीं मिली थी पाकिस्तान को जितना तुर्की की तरफ से मिली थी। लेकिन अब ये ट्रेंड जो है ये बहुत लंबा खिंच गया है जो है सोशल मीडिया पर, स्पेशली ट्विटर के ऊपर। लेकिन पाकिस्तानी यहां पर हंस रहे हैं कि भैया भारत जो है वो कौन कौन से देश की जो है वो बायकॉट करेगा, कौन कौन से देश को ब्लॉक करेगा। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं ना, भारत को दुनिया कि भाई वो समझते हैं कि ये टर्की की क्या जरूरत है। हमारे लोग तो वहां जाते हैं, पता नहीं कितने ही वो करते हैं, टूरिज्म करते हैं, दिस करते हैं, दैट करते हैं। ठीक है जी। सो ये पॉइंट बड़ा अहम है कि किस हद तक जो चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं या जा सकती हैं या निकल सकती हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेरी केयरफुली। इसको बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में अब टर्की और चाइना भी आ गए हैं। दोस्तों, भारत ने फैसला किया है कि जो टर्की का भारत बहिष्कार और अजरबैजान जो इनका देश थे, दोस्त है पाकिस्तान का, उनका भी बहिष्कार करेगा। दोस्तों, आपको एक बात यार मैं बता देता हूं कि भारत जब टर्की में भी एक आपदा आई थी तो भारत ने सबसे ज़्यादा साथ दिया था, टर्की को सारी सामग्री वगैरह पहुँचाई थी और टर्की ने भी अपना दिल से धन्यवाद दिया था भारत को कि हम ये एहसान मानते हैं या फिर आपने हमारी इस टाइम पर मदद करी, हम आपके शुक्रगुजार। लेकिन दोस्तों, जब बारी आती है युद्ध की तो ये दिन उनका दोगला चेहरा दिख गया। इन्होंने भारत के ऊपर अटैक किया और इनके जो सैनिक जो थे वो भी पाकिस्तान में रहकर इन्होंने ड्रोन उड़ाए और भारत पर हमले करे। लेकिन दोस्तों, इंडियन आर्मी ने सही से कूट डाला, जो इनके जो सैनिक वैनिक है सब पर तोड़ फोड़ डाला, मार डाले। और दोस्तों, ये बैठ के बकवास कर रहा है अब अजरबैजान और ये दोनों कि भारत वालों का स्वागत है ट्रैवल के लिए। सारी टिकटें कैंसिल कर दी है भाई सबों ने। पागल नहीं है कोई जो मरने के लिए जाएगा। दोस्तों, आगे देखते हैं और पाकिस्तान के मीडिया का वीडियो में रिएक्शन क्या रहा है। काफी ज्यादा सख्त होती जा रही है, हर रोज सख्त होती जा रही है। लेकिन भारत सरकार को एक बात और बता देना चाहता हूं कि ठीक है, बाकी देशों के जो चीजें बैन हो रही है वो बिल्कुल बेस्ट है, लेकिन जो देश के अंदर जो लोग हैं, मैंने बहुत सारी चीजें देखी, भारत के अंदर लोग हैं पाकिस्तान का फ्लैग निकाल रहे हैं, लोगों ने वहां पे फ्लैग चिपका दिए थे, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, वो उसको निकाल रहे हैं। मैंने बहुत सारी ऐसे लोग देखे जो वहां पर खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं माइकों के आगे, जो बोल रहे हैं कि नहीं भाई हम पाकिस्तान को बहुत सारी वीडियो, एक नहीं मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी। और एक और भी वीडियो कल काफी ज्यादा जो है ट्विटर पे वायरल हो रही थी। जो बांग्लादेश के लोग थे वो जो है बंगाल साइड पे जो है वो रहते भारत में थे, लेकिन
उन्होंने फेसबुक पे इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारी बातें की थी जो लोगों के पकड़ में आ गया और लोगों ने जो है उसकी चितरोल कर दी वहां पर। तो ये सारी चीजें अब मेरे ख्याल से कि भारत सरकार को जो देश के अंदर जो गद्दार रहते हैं उनका भी जो है आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ भी रुख हो रहा है और उनको भी जो है कंट्रोल किया जा रहा है। देखिए उसमें सबसे पहले जो कदम उठाया जाएगा वो ये है कि जो लोग देखें पाकिस्तान के कंप्लीटली सारे चैनल बैन हो गए। अभी आपको पता है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर मिलके मेरे को गालियां दे रहे हैं, धमकियां लगा रहे हैं, तेरा चैनल ब्लॉक कर देंगे। भैया कुछ भी कर लो, चैनल ब्लॉक करवा दो, जो करवा सकते हो वो कर लो। और साथ में एक बात और भी बोल रहे हैं कि रुक तेरा भी चैनल भारत के अंदर बैन होगा। भैया मैं सारे पाकिस्तानियों को एक बात बता देना चाहता हूं, अगर भारत सरकार मेरे चैनल्स को ब्लॉक करती है तो भैया मैं इतना बड़ा बेगैरत नहीं कि मैं जाकर दूसरा चैनल बनाऊं या फिर जब दूसरा भी बैन हो जाए फिर मैं भारत को ही गालियां देने लगूं। भाई जब मुझे पता चल जाएगा कि हाँ हमारा भी चैनल भारत के अंदर बैन हो चुका है तो उस टाइम जो है हम जो है यूट्यूब छोड़ देंगे या इंडिया का कंटेंट ही छोड़ देंगे। क्योंकि भाई एक चीज हमारे समझ में तो आ जाएगी कि भाई उन्होंने हमें अब देखें जब वो अजरबैजान गए वहां पे उन्होंने एक तो वहां की टिकट्स ली, वहां पे जाकर उन्होंने जो होटल में ठहरे, वहां पर जो स्पेंड किया, वहां के से गिफ्ट्स लिए, वहां पर खाया पिया, ये सब बहुत ज्यादा एड ऑन करता है किसी भी इकोनॉमी में। यही वजह है कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जो चलते ही टूरिज्म की वजह से। जैसे कि आप देखिए मैं आपको बताऊं जो थाईलैंड है उसकी सारी इकोनॉमी, ज्यादा जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे चलती है थाईलैंड की। और फ्रूट्स वैसे उनकी एक्सपोर्ट्स फ्रूट्स हैं, मशीनरी है, कुछ और ऐसी चीजें हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज जिनका टूरिज्म, अब टर्की में बहुत ज्यादा टूरिज्म होता है, लेकिन आप देखें दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया, 1.5 अरब की आबादी, जो किसी और कंट्री की इतनी पॉपुलेशन नहीं है। अगर वो पॉपुलेशन का 20%, 30%, 50%, मेरा तो ख्याल है सबके सब जो 2.5 लाख वहां पे गए हैं तो मेरा ख्याल है कि कोई 50,000 शायद, बल्कि मुझे तो लगता है कि 2.5 लाख से ज्यादा जितने भी लोग वहां पे जाने की कोशिश कर रहे होंगे वो अब नहीं जाएंगे। 2.5 नहीं तो 2 लाख तो बॉयकॉट करे ही करे। और भाई 50,000 भी क्यों, वो तो बड़े गुस्से में टर्की के ऊपर। अच्छा अब आप को हम ये बताते हैं कि ये जो मैंने आपको बताया है ये अजरबैजान का। अब जब मैं आपको बताती हूँ कि टर्की का कितना है, तो टर्की में जो टूरिज्म है इंडिया का वो आप सुनेंगे तो वो अजरबैजान से भी ज्यादा है। और वैसे तो वो नेपाल भी बहुत से लोग जाते हैं टूरिज्म के लिए, और भी कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर बहुत ज्यादा जाया जाता है। लेकिन अब आप ये सुनिए कि जो 2024 में इंडियन टूरिस्ट टर्की गया है वो 3.5 लाख है। तो 3.5 लाख टूरिस्ट जो टर्की जाता है वो अब बॉयकॉट करने लगा है। तो तैयब अर्दवान जो है ना वो तैयार हो जाए अपनी इकोनॉमी को जो है ना, वो कोई बात नहीं पाकिस्तान से कहेंगे थोड़ा वो उनको हेल्प आउट कर देंगे, कर्जा वर्जा दे देंगे या पैसे ले लें। पैसे कैसे देगा पाकिस्तान, बात तो ये ना, मैं इसलिए कह रही हूँ कि पाकिस्तान पैसे से मदद टर्की की नहीं कर सकता। दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तान का मीडिया भाई अपना दोस्त बता रहा है टर्की को, लेकिन ये नहीं जानता कि भारत ने किस प्रकार से दोस्तों इसकी हेल्प की थी। पाकिस्तान ने इसकी कोई हेल्प नहीं की थी जबकि भारत ने करी, और भारत को ये अटैक कर रहा है। मेरे को तो एक चीज़ समझ में ये नहीं आती किस प्रकार के लोग हैं, कौन से मिट्टी के लोग भरे हुए हैं। बताओ, इनकी मदद करी उसके बाद उल्टा उसी को मार रहे हैं और पाकिस्तान को साथ देने में लगे हो, जिसने एक कतरा एक कपड़ा तक का नहीं भेजा होगा वहाँ पर, और उसकी साथ देने में लगे हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें।